बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिल्वोरिड 25 mg टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो सिल्वोरिड 25 mg टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है सिल्वोरिड टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये इसकी पैकिंग होती है, मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है सिल्वोरिड 25 mg टैबलेट्स की पैकिंग इस तरीके से आती है। अब अगर मैं करीब करके दिखाऊं, मेरा मतलब है कि खोल के दिखाऊं, तो ये जी इसका पत्ता, लीव, स्टिप, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। अब ये जो है आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर कि ये कितनी किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो सिल्वोरिड जो है ये दो किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। एक जो है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 25 mg और दूसरी जो है इसकी 50 mg भी मार्केट में मौजूद है। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं आपने उसके मुताबिक जो है इसे यूज़ करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ 25 mg के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये जी इसकी पावर्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो सिल्वोरिड 25 mg टेबलेट्स का फार्मूला होता है लेवोसुल्पिराइड। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। लेवोसुल्पिराइड जो है इस टेबलेट्स का फार्मूला होता है। तो ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी हाई क्यू फार्मास्यूटिकल्स। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। हाई क्यू फार्मास्यूटिकल्स जो है इसकी कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये ही इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो सिल्वोराइड 25 mg टैबलेट्स के बेनिफिट्स जो हैं वो ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में जो है वो अलग अलग पर्पसेस के लिए जो है यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो है वो दिमागी बीमारियों के लिए या मैदे की बीमारियों के लिए जो है किया जाता है। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको मैदे में कोई बदहज़मी या गैस वगैरह हो रही है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लूज़ मोशन वगैरह लग जाते हैं तो उस हालत में भी बाज़ों का जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर चक्कर वगैरह आ रहे हैं तेज़ किस्म के, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड कर देते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है वो दिमागी बीमारियों में भी किया जाता है, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे लोग जिन्हें एहसास-ए कमतरी जो है वो रहती है, तो बाज़ औक़ात जो है डॉक्टर्स उनको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड कर देते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे लोग जिन्हें लूज़िनेशन जो है वो ज़्यादा होती है, यानी कि ऐसी चीज़ जो जिसका कोई वजूद नहीं होता लेकिन बाज़ औक़ात जो है पेशेंट्स को वो चीज़ नज़र आ रही होती है या सुनाई दे रही होती है। तो अगर आपके साथ इस तरह की कोई दिमागी कंडीशन जो है वो चल रही है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे लोग जो कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचने का काम करते हैं, तो बाज़ औक़ात जो है डॉक्टर्स उनको भी ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड कर देते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है वो मर्दाना या ज़नाना कमज़ोरी में भी किया जाता है, यानी कि टाइमिंग के मसले मसाइल अगर आपको हो रहे हैं तो उस हालत में भी बाज़ औक़ात जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड कर देते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। हमेशा की तरह मैं आपको यही नसीहत करूँगा कि कोई भी मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर यूज़ ना किया करें। तो ये जी सारे इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर।
तो सिल्वोरेड 25 mg टैबलेट्स के यूजेस ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है वो 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। हमेशा की तरह मैं आपको वही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देता, उस वक्त तक आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। मैं यहाँ पे फिर से दोहरा रहा हूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है। इसलिए बराए मेहरबानी डॉक्टर के मशवरे से ही मेडिसिन को जो है यूज़ किया करें। और ये मेडिसिन जो है ख़ास तौर पे उन मेडिसिन में से एक है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं फ़ौरी तौर पे आपके ऊपर अपना असर दिखाते हैं। तो इसलिए इस मेडिसिन को जो है आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर यूज़ कर ही नहीं सकते। तो इसलिए बराए मेहरबानी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस मेडिसिन को जो है यूज़ ना करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो सिल्वोरेड 25 mg टैबलेट्स की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपकी बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो हैं रिकमेंड करेंगे। यानी कि अगर आपकी दिमागी बीमारी है तो डॉक्टर जो है उसके मुताबिक इसकी डोजेज जो हैं आपको रिकमेंड करेंगे। अगर आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो हो रहे हैं तो उसके मुताबिक जो है फिर डॉक्टर आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करते हैं। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 2 मरतबा यानी ट्वाइस अ डे के तौर पे जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज भी रिकमेंड कर सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी है, वरना जो इसकी नॉर्मल डोज़ है वही आपने इसकी यूज़ करनी है। उससे ज़्यादा आप इसकी डोजेज जो है यूज़ ना करें। तो ये सारी जो हैं इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इस मेडिसिन को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी हो रही है तो उस हालत में जो है आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों के कोई मसले मसाइल हो रहे हैं, जैसे कि गुर्दों में आपके पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर के कोई मसले मसाइल जो हैं आपके साथ चल रहे हैं, यानी कि जिगर आपका ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको अल्सर वगैरह का कोई मसला हो रहा है तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम जो है फ़ीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी फ़ीमेल जो कि छोटे बच्चों को जो है दूध पिला रही हैं तो वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकती। उसके बाद ऐसी फ़ीमेल जिनका जो है प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा है तो वो भी जो है बेहतर है कि इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाज़मी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं। अब ये जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है रिकमेंड कर रहा है, तो आप जो है डॉक्टर को अपनी बैकग्राउंड के बारे में लाज़मी तौर पे बताएँ ताकि डॉक्टर जो है आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारी जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो सिल्वोरेड 25 mg उन मेडिसिन में से एक है कि जिसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपके ऊपर लाज़मी तौर पे अपना असर जो है वो दिखाते हैं। तो इसलिए एहतियात करें और डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस मेडिसिन को जो है बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शंस जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेस वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है जब आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ कर रहे होंगे तो उस दौरान में जो है आपको सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको बुखार वगैरह जो है वो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है वो थकान वगैरह का एहसास जो है वो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनूदगी हो सकती है या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है।
उसके बाद जो है आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपका वज़न जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जिस्म में दर्दें वगैरह हो सकती हैं, जैसे कि जोड़ों में दर्दें वगैरह होना या मसल्स पेन होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आ सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका पसीना आना जो है वो कम हो जाए, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है ये आपके दिल की धड़कन के ऊपर जो है अपने असरात जो है वो डाल सकती है, यानी कि दिल की धड़कन आपकी ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो सकती है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा कम हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि गुर्दों में जो है आपके पथरी वगैरह हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएँ, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है रिकमेंड ना करे, उस वक्त तक आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें और डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है वो यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक बॉक्स की कीमत है 270 रुपीज़। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, 270 रुपीज़ जो है इसकी एक बॉक्स की कीमत है। तो ये आप जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ ले सकते हैं। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई और मेरा ख़्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।